जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हमने वही साहब से टाइम लिया, तो आज बड़ा अहम मतलब किस्म का प्रोग्राम है, तो आप इसे मुकम्मल देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन के साथ फिर वही साहब के साथ प्रोग्राम करेंगे। तो वही साहब से ये क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा कबूतर उड़कर वापस आता है, आते हुए कबूतर को गुट शैल हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, कबूतर आ गया, सामने आ गया, बैठने पे आया हुआ है, तो उसे गुट शैल हो जाता है। तो बाज़ औक़ात कबूतर, ज़्यादातर कबूतर ये होता है कि बाहर गिर जाता है, तो मतलब कम टाइम ऐसा होता है कि कबूतर वापस घर आ जाता है। तो उसके हवाले से पूछते हैं, वही साहब को गुट शैल होता क्यों है, किस वजूहात की बिना पर होता है? जी, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सबसे पहले तो अमजद अली ऑफिशियल चैनल को जो है वो मैं तमाम व्यूवर्स को रमज़ान की निस्बत से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अल्लाह में गुजारें, ताकि इस रमज़ान की जो है बबरकत महीने से आप भी इनकी रहमतों से और अल्लाह ताला की रहमतों से फीज़ व बरक़ात हासिल करें। और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, और ख़ुसूसन पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करें, पूरी मुसलमान उम्मा के लिए दुआ करें कि इस वक्त जो दौर चल रहा है, अल्लाह ताला हमें हर तरह के शर से और लोगों की शरारतों से और जितने भी जो इस वक्त मसले मसाइल पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, जहाँ पे भी दुनिया में मुस्लिम ममालिक के साथ चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब से हमें महफूज फरमाए और अपनी रहमतों का साया रखे हमें। आमीन। अच्छा, फिर आप आते हैं जी इस सवाल की तरफ। तो शाह जी, जिस तरह एक तवज्जो से माशाल्लाह ये मैं इस चीज़ की शाह साहब को दाद दूंगा, बहुत शुक्रिया। ये अमजद अली ऑफिशियल चैनल का खासा रहा है कि जब भी देखिए अभी परवाज़ शुरू होने वाली है, कबूतर लोगों ने परवाज़ में उड़ाने भी शुरू कर दिए हुए हैं, और जो बैसाख वाले हैं वो लोग कबूतर निकालेंगे, जो चैत्र के हवाले से है उनको निकालेंगे, फिर आगे बैसाख से निकालेंगे, और आगे जो है वो जेठ के हवाले से निकालेंगे। तो जिस तवज्जो से, जिस तवातुर से, जिस तसलसल से शाह साहब माशाल्लाह जो है वो सवाल जवाब कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये शाह साहब की बड़ी बारीक बिनी है कबूतर परवरी पर और फ़न कबूतर परवरी के हवाले से, कि वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन तक आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप भाइयों के लिए है, ये इस शौक़ के हवाले से ये दिन रात अपनी इसी तकदोद में रहते हैं कि किस तरह लोगों के परिंदों को जो है वो हेल्दी एनवायरनमेंट के हवाले से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, नॉलेज वाली बात उन तक पहुँचाई जाए, ताकि इससे इस शौक़ से वाबस्ता लोग मुस्तफ़ीद हों। तो जिस तरह शाह जी ने पहले कबूतर निकालने के हवाले से बात की थी, फिर जो है वो जो हमने उनको बताया था, तो अमूमन इस तरह भी होता है कि जब हम नए परिंदे निकालते हैं तो होता क्या है कि परिंदे तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, परफॉर्म किए होते हैं, तो अक्सर उन कबूतरों का ही गुठ लगता है या गुठ शल हो जाता है या कुंदा लग जाना जिसको हम कहते हैं, जो माशाल्लाह बेहतरीन आपके परफॉर्मर होते हैं। होते ये हैं कि जिस तरह इंसान जब एक आप एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, तो जब आप छोड़ के दोबारा उसको कुछ अरसे रेस्ट के बाद शुरू करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और आपका टारगेट वही होता है। इसी तरह परिंदों का भी जो है ना कॉन्सेप्ट और टारगेट वही होता है। जब वो एक्स्ट्रा जोर लगता है तो उनके मसल शल हो जाते हैं। जब मसल शल हो जाते हैं, जिस तरह तैराकी में बाज़ दफ़ा जो लोग तैराकी करते हैं वो मेरी बात को बेहतर समझेंगे कि तैराकी में जब एक दफ़ा आपका स्टेमिना लूज़ हो जाता है, आप नए सिरे से गेम दोबारा शुरू करते हैं, तो इस तरह होता है कि आपके मसल शेल हो जाते हैं। आप जोर तो लगा रहे होते हैं मगर आपका जोर लग नहीं रहा होता, आप आगे उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। इसी तरह कबूतर जोर लगा रहा होता है तो उसके पट्टे जो होते हैं वो शल हो जाते हैं, और उनमें कुंदों में जो जोड़ होते हैं, एक ये जोड़ होता है, एक पीछे जोड़ होता है, ये जोड़ होता है ना, इनमें रेशा रह जाता है, तो वो रेशा जो है वो बादीपन जिसको कहते हैं वो होता है, तो उस वजह से कबूतरों का कुंदा लग जाता है। जब वो बैठने पे आते हैं या थोड़ा ऊपर आते हैं, या जो कबूतर खेलते हैं, जो अपना जिसको हम कहते हैं खेड जिन्होंने पे होंगे, वो कबूतर जब खेलते हैं या जोर लगाते हैं तो उनका जो है वो पट्ठा या कुंदा वो शेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कुंदा लग जाता है, उसके मसल फुल होने की वजह से। तो ये बहुत ही पुराना, बड़ा ही पुराना और आजमूदा नुस्खा है
ठीक है जी। एक तो पहले हम देसी आपसे शेयर करेंगे, उसके बाद हम आपको मेडिसिन के हवाले से भी शेयर करेंगे। तो जो हर्बल के हवाले से बहुत आसान है कि आप एक मनक्का ले लें, ठीक है जी। उस मनक्के को उसके अंदर से बीज निकाल लें, उसको साफ करके प्लेन सीधा कर लें। अब उसको ना आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है। 2 हिस्सों में तकसीम करके एक काली मिर्च आपने लेनी है और उसको कूट लेना है, यानी कि उसको तोड़ लेना है जी जी। और एक आपने लौंग की टोपी लेनी है। वो आधा जो मनक्का है उसके अंदर आधी काली मिर्च और आधी लौंग की जो टोपी वो आपने मिक्स करके तो उस कबूतर को आपने दे के तो उसको एक काबत के अंदर बंद कर देना और कोशिश करना है कि दोनों साइडों के पर उसके जो है वो पूरे धागे से, सुई धागे से आप सी दें या उसको टेप से बांध दें या उसको आप वो एक जो अक्सर पिनें लगती हैं, क्लिप वाली पिन लगती है, वो पिन लगा दें। तो आपने उनको 1 दिन का कबूतर को आपने रेस्ट देना है। तो इंशाल्लाह आप वेरी नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपका कबूतर जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और फिट हो जाएगा और इंशाल्लाह उसका दोबारा उस सीज़न में कुंदा नहीं लगेगा भाईजान। तो इसके साथ अपना ये बात फिर मुकम्मल। और जो दूसरी गोली है वो आपने 1 दिन छोड़ने के बाद 1 दिन फिर आपने देनी है, यानी कि 2 गोलियां बनानी है सेम इसी पर्पस से। एक मनक्के के अंदर आधा मनक्का, उसके अंदर बीज निकाल देने हैं। रिपीट कर देता हूँ, आधी काली मिर्च और एक लौंग की टोपी जो है वो आपने लौंग की जो कैप होती है, जो फूल होता है, उसके अंदर वो रख के ये आपने एक गोली बनानी है। इसी तरह दूसरी गोली बना देनी है। जिस दिन आपने ये गोली देनी है उससे अगले दिन आपने उसको नहीं उड़ाना, उससे 1 दिन रेस्ट दे के उड़ाना है। उसके बाद जब उड़ के आए फिर आप उसको 1 दे दें, फिर उसे नेक्स्ट दिन रेस्ट दें, फिर आप उसको तीसरे दिन उड़ाएं। तो इंशाअल्लाह ताला आपके कबूतर का पर जो है कुंदा नहीं लगेगा। और शाह जी कुछ पूछना चाह रहे थे, सवाल करना चाह रहे थे, तो मैं जरा रुक जाता हूँ। हाँ जी भाई, अभी देखे ना आपने बड़ा अच्छा हर्बल एक नुस्खा बता दिया है। तो हर्बल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है ना, हर्बल ही देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई दोस्त भाई मसरूफ़ है, वो ये मतलब कि इतनी सारी मतलब कि मेहनत नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई मेडिसिन के हवाले से भी इस तरह का नुस्खा है जो इसके साथ भी ये फर्क ठीक हो जाए? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है शाह जी। मेडिसिन ये इस तरह है कि आप अपना जो है वो इंडोमेथासिड कैप्सूल ले लें, जिसको हम 0 का भी कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, 25 नंबर भी कहते हैं, जो फ्रोजी और वाइट होता है जी। तो वो आपने कैप्सूल लेके, एक कैप्सूल लेना है सर, और उसके अंदर 10 सीसी पानी डालना है, ठीक है जी। वो भी इसी रूटीन से तरतीब यही रखनी है। वो आपको 3 दिन देना पड़ेगा, ये 2 दिन देना पड़ता है, वो आपको 3 दिन देना पड़ेगा। 3 सीसी आपने उसको रात को पानी दे देना है। जैसे ही कबूतर आता है, रात होती है, तो आपने 3 सीसी उसको पानी दे दे। इसी तरह उसका पर बांध दे और जिसको सीधे या धागे, सुई धागे से बांध दे। तो अगले दिन आपने उसको ढक देनी है, अगले दिन नहीं उड़ाना, 1 दिन छोड़ के फिर आप उसको उड़ाएं। जब वो उड़ के आ जाए फिर रात को उसको वही आप पानी दें। तो इंशाअल्लाह ताला ये कबूतर जो है वो आपका परफेक्ट बेहतरीन कबूतर हो जाएगा। कबूतर की थकान भी उतर जाएगी, ठीक है। और उसके साथ आप ये अपना पानी इस्तेमाल करें, ये शॉर्ट तरीक़ेकार है। हर्बल ज़रा पायदार होता है, उससे ज़रा कबूतर की एनर्जी भी होती है। तो मेडिसिन आपको जहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट भी आता है, तो उसके साथ आपको मल्टीविटामिन भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया वहीद भाई आपका। ठीक हो गया वहीद भाई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया वहीद भाई आपका। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से आप ज़रूर करें कमेंट्स में। इंशाल्लाह ताला वही साहब से ज़रूर पूछेंगे इसके बारे में। 1-2 दोस्तों ने कमेंट्स किए भी हैं, तो लेकिन आज थोड़ा टाइम शॉर्ट होने की वजह से करके ना मैं सवालनामा ज़्यादा कर नहीं रहा वही साहब से। तो कल इंशाल्लाह ताला तवील प्रोग्राम होगा वही साहब से। तो जो जिस भाई का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे जहन में क्वेश्चन है, इसके बाद जो मैं इनसे वीडियो बनाऊंगा तो वो पोर्ट के हिसाब से बनाऊंगा। पोर्ट में दाना हजम नहीं हो रहा कबूतरों का, तो उसके हवाले से मैं ज़रूर इनसे पूछूंगा कि पोर्ट में दाना हजम क्यों नहीं हो रहा। भाई देखिए, वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपसे कहा था कि माशाल्लाह शाह साहब बड़ी कबूतर परवरी पे भीनी से नज़र रखते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप आते जा रहे हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ वाबस्ता रहिएगा, अमजद अली ऑफिशियल चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और लोगों को शेयर करते रहिएगा। इससे मैं समझता हूँ ना सिर्फ आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा होगा, मैं समझता हूँ कि मेरे नॉलेज में और हमारे नॉलेज में भी इस तरह जो आपके सवाल होते हैं, जब उनके हम जवाबों के ऊपर रिसर्च करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे नॉलेज में भी इजाफा कर देता है। तो मैं समझता हूँ ये भी आप भाइयों के तवज्जुह से है। तो इसके साथ ही अमजद अली ऑफिशियल चैनल से अमजद शाह साहब को और मियां भाई को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।